हेलो गाइज, टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब कि वैसा प्रॉपर्टी जिससे कोई भी चीज मिल के बनता है। ठीक है, और देखिए चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। बैठिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, जिसको प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसको माइनस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पता लगा कि जो ग्लास के रड होते हैं ना, ग्लास के रड को अगर सिल्क के क्लॉथ पे रब किया जाए तो ग्लास के रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? तो इट इज फ्रॉम सिल्क। और फिर साइंटिस्टों ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि जो प्लास्टिक रड होते हैं, प्लास्टिक रड को अगर हम लोग वुलन क्लॉथ से, वुलन क्लॉथ मतलब वैसा कपड़ा जो हम लोग ठंडियों के दिन में पहनते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है अगर उससे हम लोग रब करते हैं। तो इट इज फ्रॉम वुलन क्लॉथ। और साइला, इस बार आप नोट से नहीं बनाई ना तो पिटाई कर दूंगा आपका। हाँ, खुद के हैंड रिटन नहीं, जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसी का। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही नाम क्यों दिया गया? क्या कारण था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ही नाम दिया गया दो चार्जों को? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ना कि दो चार्ज आपस में जब मिलते थे तो वो न्यूट्रल हो जाते थे, जीरो हो जाते थे। तो मैथ में नंबर होता है एक पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो हमेशा जीरो रिजल्ट देता है। यही देखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज का नाम रखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So this term is coined by Benjamin Franklin. He is the one of prominent scientist from the USA. In fact, he is not scientist only. He is a philosophical thinker. हेलो। हाँ, नहीं नहीं, आ गया पानी, आ जाओ। पानी और मंगाना है क्या? हाँ, मंगा दे। एक दिन में तो खत्म हो, इतना आदमी नहीं होता। ओके। ले आ। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे। वेरी गुड। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने ही नाम दिया था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो? वेरी गुड। और एक दो पॉइंट और बताता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव, ओनली नेगेटिव चार्ज मूव। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है। और मान लीजिए कंसेप्ट एक समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, तो अगर इस बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि अगर इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए दोनों चार्ज मिलाकर टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना बन गया? 0। मीन्स ये न्यूट्रल बॉडी है। तो अगर इस न्यूट्रल बॉडी पे अगर हमें चार्ज देना हो तो क्या करेंगे? इस न्यूट्रल बॉडी को हमें निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना हो। कैसा चार्ज बनाना हो? निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना हो। तो इस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इस बॉडी को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना बनेगा। तो इफ वी वांट एनी न्यूट्रल बॉडी टू मेक negatively charged body, then we will give some electron to that body। उस बॉडी को हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाए, कैसा चार्ज बॉडी बनाए? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाए, तो क्या इसे हम प्रोटॉन देंगे? पॉजिटिव चार्ज देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज जो है मूव नहीं करता है, मूव केवल करता है निगेटिव चार्ज। तब हम इस केस में क्या करेंगे? तब इस केस में करेंगे कि इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज था, 5 निगेटिव चार्ज था, तो जब भी मूव करेगा तो निगेटिव चार्ज ही मूव करेगा। तो इस बॉडी को हमें अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो इस बॉडी से हम क्या करेंगे? इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? निकाल लेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इस बॉडी पे, मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो पहले इस पे 5 पॉजिटिव था, 5 निगेटिव था, तो जैसे ही 2 निगेटिव रिमूव कर दिए तो इस पे बच गया 5 पॉजिटिव और 3 निगेटिव। यानी इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का संख्या 5 हो गया। तब ये बॉडी जो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इससे क्या सीख मिला? इससे ये सीख मिला ना कि अगर हमें किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना होगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना होगा तो हम उसे प्रोटॉन देंगे, कभी नहीं। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है कि सर हम उसे प्रोटॉन दे देंगे, नहीं। बल्कि इफ यू वांट टू मेक एनी बॉडी to be positive charge body, then we remove electron from that body. We don't give proton because giving proton is not a good option, rather it do not exist in that form. So whenever we try to make any body negatively charged body, then we put into that electron, not positive charge. I think you got it. Got it? Okay, if there were any problem then tell me now, because if problem will be existed then you will get problem in the future time. So
Every concept must be clear in today's class, in the first fundamental class, because it's a first and foremost fundamental classes where all the concept is going to be built. So make sure that whenever some little doubts begins, ask me instantly. Okay? If we want any neutral body to make positively charged body, then we will remove from इलेक्ट्रॉन। हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साहिला आप स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में सेंड कर देना, यही साली को पर्सनली भेज देना। अब ये तो नहीं बता सकते, अब 3-4 साल पहले का वीडियो है, तो उसमें लिखाया है कि नहीं लिखा है। लिखाए तो होंगे जरूर। साहिला, साहिला, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बताइए कि अगर हम ईशानी मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और ईशानी को हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ना आपको पिटाई कर देंगे। आपका ध्यान कहाँ था? ईशानी आप बताइए, अगर साइला को पॉजिटिव चार्ज देना है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन सारे नहीं हटाएंगे, कुछ हटाएंगे तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। आर यू नॉट watching seriously my lecture? Hello? Are you not watching seriously my lecture? Okay. Very good. हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी होता है जैसे कि ये सब बता दिए थे कि पॉजिटिव क्या बोलता, सेम चार्ज रिपेल each other, different charge attract each other। ये बताते हैं, next कीजिए, like charges repel each other and like charges attract each other। ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कभी भी आधा में और हाफ में एग्जिस्ट नहीं करता। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, या तो पांच इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3/5 इलेक्ट्रॉन, या फिर 6.2 इलेक्ट्रॉन। ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री, फाइव, सिक्स, कुछ भी हो सकता है, मगर वो पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है। ऐसा यूनिट चार्ज इज कूलम, जिसको हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के चार्ज होते हैं। ठीक है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं इतना चार्ज होते हैं। ठीक है। और वन कूलम में ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ये सही बताया ना ईशानी? देखिए तो 6.18 होता है कि 8 होता है? 18 ही होता है शायद। हाँ। नाउ सी, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू, जहाँ पे Q का मतलब होता है, देखिए इसको ये चैप्टर में फार्मूला बहुत सारा है, छोटा 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 न्यूमेरिकल बनेगा इस पे। Q बराबर, जो टोटल चार्ज होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एन जो होता है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, और वो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। Have you take a shot? इसलिए
अरे ये है तो बोल ही है। वो मास और चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। मास चार्ज चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मास इसका यूज जो होता है कुछ ग्राम में होता है, इसका यूनिट जो होता है कूलम में होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछ देगा, याद रखिएगा। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दूसरा चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब समझते हैं, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड का मतलब होता है कि इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा मास इज एडिटिव इन नेचर, और चार्ज भी एडिटिव होता है नेचर का, ये भी एक दूसरे से जुड़ सकता है। इट इज ऑल्सो एडिटिव इन नेचर। 1 kg प्लस 1 kg 2 kg हो सकता है, वैसे ही 1 कूलम प्लस 1 कूलम 2 कूलम हो सकता है। मास इज only one type charge is of two types पॉजिटिव नेगेटिव। मास में जो होता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दो मास के बीच में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो किया जाता है। जैसे एक m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, 9 होंगे, तो F is directly proportional to m1 into m2, F is inversely proportional to r square, दोनों को मिलाने पे आता है F is inversely proportional to m1 m2 upon r square। हाँ, मास तो बस केवल मास एक ही है, मास वही मास, मास अकेला ही है जी। पहले से थोड़ा सा लाइब्रेरी से पहले आया करना, चावल वाल चराना रहेगा तुमको। पहले से लाइब्रेरी से पहले आना करना, चावल वाल तुमको ही चराना नहीं रहेगा, तुम्हारा ही ड्यूटी है रात में चावल वाल चराने का, चावल वाल चराने का बस। मतलब जिस दिन चावल बनेगा, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जो होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। देखिए यहाँ पे दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और कूलम्स लॉ
दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स, जैसे Q1 Q2, ये दो चार्ज के बीच में एक r डिस्टेंस है, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to r square। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। मास जो होता है क्वांटाइज नहीं होता, मास इज नॉट क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या होता है हम पीछे बता दिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मास 2.5 kg 1.2 kg हो सकता है, बट चार्ज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल है मैंने। डन, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, चलो। अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा इस, तो बेसिकली चार्ज के ट्रांसफर को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, नहीं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज के ट्रांसफर को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये तो एक नॉर्मल डिफिनेशन है, अभी और भी डिफिनेशन वी विल स्टडी, डोंट वरी। है ना, हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसेंस that shows इलेक्ट्रिक बिहेवियर, यानी वो सब टर्म जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करता है, जिसमें पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर किसे बोलते हैं, those substances which allows charges to pass through them, which called कंडक्टर। कंडक्टर से बोलते हैं जिससे चार्ज पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर हैज मेड अप ऑफ मेड कंडक्टर हैज मेड अप ऑफ full electron and
these free electron is conducting electricity। यानी जितने भी कंडक्टर मेटल वाले चीज होते हैं ना, उस सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाता है, मूव करने लगता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है। सेम आप सुनते होंगे कि वाटर में या नमक वगैरह डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना देंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें फ्री चार्ज आयन होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज फ्री चार्ज आयंस। फ्री चार्ज आयंस, उसके अंदर फ्री चार्ज आयंस होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पानी में नमक वमक या नींबू उम्बू डाल देते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। लगता है किसी को कुछ समझ उमझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर मैं तो इंस्टाग्राम चला रही हूँ, ये सब तो मुझे आता नहीं। क्या सही लगे? मैं तो इंस्टा चला रही हूँ, मुझे तो सब आता है। those substances which do not allow charges to pass through them। तो क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। which do not have फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, ये चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, पास नहीं कराता है। इंसुलेटर स्टोर चार्ज, और कंडक्टर जो है चार्ज को स्टोर नहीं करता है, कंडक्टर चार्ज को पास करा देता है। कंडक्टर कैन नॉट स्टोर चार्ज, कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं कराता है, ठीक है। फिर होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसे बोलते हैं? ये सेमी कंडक्टर ना, इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये सम टाइम बिकम मेटल एंड सम टाइम बिकम नॉन मेटल ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर को चेंज करने पे कभी ये मेटल बन जाता है, कभी ये नॉन मेटल बन जाता है। यानी ये सेमी कंडक्टर है, आप कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, कभी कंडक्ट नहीं कराता है। इसके बारे में डिटेल में 12 में पढ़ना है। जैसे एग्जांपल में सिलिकॉन, जो मोबाइल का चिप बना होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब बहुत महंगे आते हैं, और सुपर कंप्यूटर वगैरह बनते हैं इसी से। तो ये कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, और ये सारे सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। अगला इंसुलेटर, स्क्रीनशॉट ले लिए। हम्म, हाँ हाँ। तो क्या दिक्कत है, हम कहीं भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है? पॉइंट बस आपको याद होना चाहिए। देखिए, कंडक्टर कंडक्टर जो होता है किसके तरह होता है? चाय छन्नी की तरह होता है, ठीक है। और इंसुलेटर जो होता है वो बर्तन की तरह होता है,
इस इंसुलेटर में मतलब जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में पानी डालिएगा तो पानी गिरता नहीं है, लेकिन अगर वही चाय छानने में कप पानी डालिएगा तो या चाय डालिएगा वो चाय नीचे गिरने लगता है। और बाकी दूसरे बर्तन में पानी डालिएगा तो पानी उसमें स्टोर हो जाता है, वो नीचे गिरता नहीं है। तो कंडक्टर उसी तरीके से, कंडक्टर चाहे छन्नी की तरह है, उसमें पानी डालिएगा या फिर इलेक्ट्रॉन डालिएगा वो फ्लो होने लगेगा, पास होने लगेगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा, वो पास नहीं होगा, ठीक है। हाँ प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक हो गया, इरेजर हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब। हाँ। और कंडक्टर का एग्जाम्पल आयरन हो गया, मेटल हो गया, आप हो गई। आप भी कंडक्टर हो ना, हम भी कंडक्टर है, निशानी भी कंडक्टर है, हम सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हम लोग के बॉडी में खून है। कभी हाथ में खून कट जाए, सॉरी कभी हाथ कट जाए तो खून निकले, तो आप उस खून को मुंह में लीजिएगा और खून नमकीन नमकीन लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा खून के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसीलिए आपको करंट मारता है, ठीक है। सर वैसे भी मैं करंट जैसे हूँ। कुछ ज्यादा हो गया। पहले नींद वूंद नहीं ना आ रहा है? हाँ आप ही से पूछा, नींद आपको ही तो आता है। अब साइला सोएगी, भले ईशानी सोएगी। कोई नहीं, कल से आपका टाइमिंग 8:30 से 9:30 रहेगा, ठीक है। 8:30 to 9:30। वो है, यहाँ तक हो गए। स्क्रीन शॉट भी ले लिया ना। क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ चार्ज। दो तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन होगा। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टेट का मतलब होता है रेस्ट, यानी जहाँ पे द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जहाँ पे चार्ज का स्टडी रेस्ट में रख के करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जो कि 12th के क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जहाँ पे हम लोग द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं 10th में भी और 12th में भी, ये इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट का मतलब होता है फ्लो होना, धारा, विद्युत धारा। करंट का फ्लो होना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई गॉट इट। अब देखिए बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देख लेते हैं।
अच्छा देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से जानने से पहले हम लोग करंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। करंट बहुत सारा चीज का हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, विंड करंट हो सकता है, अलग अलग करंट हो सकता है, एयर करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है। नहीं, अगर पानी तेज धारा में है तो बोलेंगे बहुत तेज करंट है, पानी बहुत तेजी से पानी बह रहा है। तो करंट, करंट का मतलब होता है एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोई भी चीज एक ऑर्डर फ्लो में, यानी एक बाई एक, वन बाई वन, एक के बाद एक फ्लो कर रहा है बिल्कुल ऑर्डर वे में, उसी को करंट बोलते हैं। जैसे आपके नल, नल जैसे ही ऑन करती है दूध निकलने लगता है। दूध निकलता है कि पानी निकलता है? इसमें भी बोल रही है यस सर, वाह। सारे महान लोग मेरे ही क्लास में हैं। मेरी साहिला बोली है ना यस सर। मैंने बोला, अरे बोल रही है, मैं सुना हूँ। साहिला, सर मैं तो गेम खेल रही हूँ। फिर क्या कर रही है? अच्छा, तो अभी आप बोलिए ना कि मैं बोला हूँ कि नल खोलते तो दूध निकलता है, तो साहिला बोली यस सर। तो भी मैं कंफ्यूज हो गया कि अच्छा उसके घर में ऐसा भी दूध आता है क्या? फिर आता है साहिला ऐसे, ऐसा कुछ दूध वगैरह आपके घर में? फिर वो नल, वो ऐसे नल खोलने से दूध आता है क्या? नल नल, टैप, मिल्क आता है क्या? तो फिर हाँ यस सर क्यों बोली? खैर छोड़िए, आता है। क्या कर रहा था? अच्छा, मैंने बोला कि करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे आप नल खोलती है तो नल से पानी निकलता है, वो पानी एक ऑर्डर वे में नीचे आता है, यानी उसके ऑर्डर फ्लो ऑफ वाटर बोलेंगे। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी चीज के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्डर फ्लो हो, यानी एक ऑर्डर में फ्लो कर रहा हो, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे हम आपको अगर एग्जांपल देना चाहे बाबू, एग्जांपल में हम आपको ये दे सकते हैं ना, ठीक है। जैसे एक पाइप है, इस पाइप में देखिए, ये पाइप जो है मान लीजिए मेटल का पाइप है, ठीक है। क्या चीज का पाइप है ये? मेटल का पाइप है। अब इसमें करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर भागेगा, वो इधर ही भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में, ये एक वायर है। ये क्या है? वायर, इलेक्ट्रिक वायर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये एक वायर है, एक वायर है। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना सब एक डायरेक्शन में फॉलो होने लगेगा। मेरा सब एक डायरेक्शन में फॉलो होने लगा। तो इसको, ये कैसे फॉलो हो रहा है? ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
मेक्स अ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी ऑर्डर्ड मोशन में है, ये मोशन ऑर्डर हो गया बिल्कुल लाइन बाय लाइन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा, ये फ्लो नहीं करवाएगा, क्योंकि जैसे जब इसमें भी हम वायर देकर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तब ये भी फ्लो करने लगेगा। ऐसे नॉर्मल कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है ना, तो उसमें का इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में भागता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लग स्विच ऑन कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोशन में हो जाता है, वो भी कैसा मोशन में, तो ऑर्डर्ड मोशन में, ऑर्डर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। ठीक है। खैर अब बहुत फंडामेंटल ही बताए हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नहीं, कोई साल ठीक ठाक है आप? फिर ठीक क्या हूँ, आप मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, सो जाइए आप। हम्म, बाकी यू कैन गो नाउ। जो साइला, हाँ साइला कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बट आप क्लास में सम टाइम्स अवेलेबल नहीं रहती है क्या, या फिर आप अटेंटिव नहीं रहती हैं? आप क्लास में कभी कभी अटेंटिव नहीं रहते हैं क्या? या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वो बोरिंग लग रहा है? आप अटेंटिव नहीं हो, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है? पिटाई होगी आपकी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम्म, इससे बढ़िया। और सब बढ़िया ना? आप सुन नहीं रहे हैं क्या? तो फिर कुछ और कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो क्या करना है? ठीक है, तो जाइए प्लीज, ठीक है? ओके, बाय।